इलेक्शन घोस्ट। आप सब लोगों ने ऐसा कई कहानियाँ सुने होंगे जिनमें भूतों का रोल काफ़ी डरावना होता है और कई सालों से लोगों ने भूतों को काफ़ी डरावना बना दिया। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से एक मंत्री हारा हुआ इलेक्शन भी जीत गया। ये कहानी है 19s का, जब एक स्टेट में 2 पार्टी मेंबर हुआ करता था और एक पार्टी मेंबर बहुत ही अमीर घराना से बिलोंग करता था, इसीलिए हमेशा पार्टियाँ वही जीता करता था। और अपोजिशन पार्टी का लीडर था गेंडा स्वामी, और गेंडा स्वामी उनके गांव का सरपंच भी था और इसीलिए गांव वालों के कहने पे वो हमेशा पार्टी लड़ा करता था, लेकिन फिर भी वो हार जाता था। और इस साल भी गेंडा स्वामी काफ़ी बुरी तरह से अपना सीटें हार रहा था और गेंडा स्वामी को मन ही मन ये लग रहा था कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन होगा। अब कल उनकी वोटिंग का रिजल्ट आने वाला था और गेंडा स्वामी काफ़ी टेंशन में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होने वाला है। उसे तो लग रहा था कि वो अब फिर से इस बार भी बुरी तरह से हारने वाला है। और उस रात गेंडा स्वामी को उनके पार्टी के मेंबर ने एक ऐसे गेस्ट हाउस पे ठहराया जो कि बहुत ही पुराना था। वो गेस्ट हाउस देखने से ही बहुत भूतिया लग रहा था, क्योंकि उसकी पार्टी मेंबर का पैसा भी ज़्यादातर इलेक्शन में लग चुका था। इसीलिए गेंडा स्वामी को मजबूरी में उसी सस्ते गेस्ट हाउस पे ठहरना पड़ा। और जैसे रात का खाना खाने के बाद गेंडा स्वामी सोने के लिए जा ही रहा था और तभी उसे एक बच्चे का रोना सुनाई दिया। और उस वक्त आज की तरह अच्छा लाइट भी नहीं हुआ करता था, लेकिन वो आवाज़ उसके रूम से आ रहा था और वो धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही उसने अपने रूम के अंदर देखा, उसके बेड पे 2 बच्चे खेल रहे थे। और एक बात बहुत ही अजीब था उन बच्चों में, क्योंकि उन बच्चों का आंखें नहीं था। और जैसे ही गेंडा स्वामी ने ये मंजर देखा, वो भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसके सामने एक औरत खड़ी थी और उस औरत का भी दोनों आंखें नहीं था। ये देखते ही गेंडा स्वामी बुरी तरह से डर गया और वो वहीं पे झुक के बैठ गया। अब गेंडा स्वामी का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था और तभी उसने एक आवाज़ सुना कि कल तो इलेक्शन जीत जाएगा और उसके बाद तो इस गेस्ट हाउस को तोड़ देना। और जैसे ही गेंडा स्वामी ने ये सुना, उसने तुरंत ऊपर देख लिया, लेकिन तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो चुका था। और जैसे ही कल हुआ, अखबार में न्यूज़ छपा कि इस बार जीत गेंडा स्वामी का हुआ। और उसके बाद ठीक गेंडा स्वामी ने उस गेस्ट हाउस को तोड़ दिया। और जब उस गेस्ट हाउस का फाउंडेशन को खोदा गया, तब उन्हें वहाँ पे एक माँ और 2 बेटा का कंकाल मिला। और तब उन्हें इस सच्चाई का पता चला कि जब वो गेस्ट हाउस बना था, तब माँ और उसकी 2 बेटे को मारकर वहाँ पे दफना दिया गया था। और उस हादसे के बाद गेंडा स्वामी कभी इलेक्शन में नहीं हारा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हॉरर स्टोरी। शायद आपको ये कहानी फनी भी लगा होगा, लेकिन ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है
और ऐसे कई कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सुनाता रहूँगा। और आप लोग भी वीडियो देखने के बाद शायद लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते होंगे। सो इस बार बिना भूल के लाइक और सब्सक्राइब दबा के कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी पे।